अंग लर्नर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर श्रीवास्तव आप सभी का अभिवादन करता हूं। कुछ ऐसी घटनाएं आती है जो हमारी मानवता को शर्मसार कर देती है। ऐसी ही घटना महाराष्ट्र के गोठाणे गांव में हुई। आइए इस मामले को समझते हैं, क्या है मामला और ये क्यों चर्चा में बना रहा है और किस तरह के इस मामले में जो कानूनी कार्रवाई की जाती है उससे भी हम अवगत होंगे। आपको बता दें, जो महाराष्ट्र का गोठाणे गाँव है वहाँ पर जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, उस टाइगर रिजर्व में जो जंगल है उस जंगल में एक बंगाल मॉनिटर छिपकली है। उस छिपकली के साथ जो है रेप करने का आरोप आया है और इन जो रेप किया गया वो 4 लोगों के द्वारा किया गया और इन चारों लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया। आपकी जानकारी के मुताबिक ये भी बता दें, जो गोठाणे के गाबा इलाका है उस टाइगर रिजर्व के जो कोर जोन होता है उस कोर जोन में इन लोगों ने प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद इस तरह के घिनौने अपराध इन लोगों ने किया। वही जो है इन चारों लोगों की पहचान जो है जो वहां के अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि ये शिकारी के रूप में इनकी पहचान की गई है। वही पुलिस जो है वो बता रही है कि जो ये आरोपी हैं उनकी पहचान भी कर ली गई है। वहीं इसमें पहचान में जो है संदीप तुकाराम का नाम आया है, पवार मंगेश का, जनार्दन कामेटकर का और अक्षय सुनील का नाम आया है। आइए जानते हैं कैसे पता लगा इन आरोपियों के बारे में। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के फोन से जब अधिकारियों ने उस हरकत की रिकॉर्डिंग ली तो उस रिकॉर्डिंग में उन्होंने जो मॉनिटर छिपकली के साथ सामूहिक बलात्कार करने की बात कर रहे थे तो उस माध्यम से ये पता लगा इन लोगों के बारे में। इतना ही नहीं, आपको बता दें सांगली फॉरेस्ट रिजर्व है, उस फॉरेस्ट रिजर्व में जो तैनात वन अधिकारी थे उन्होंने सीसीटीवी फुटेज जब बरामद की तो उस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो ये आरोपी थे उन आरोपियों का पता लगा। वहीं सीसीटीवी फुटेज में जो आरोपी है उन्हें जंगल में घूमते हुए भी देखा गया और ये घटना जो है कहीं न कहीं हमारी मानवता को शर्मसार करे। आइए हम जानते हैं जो वन अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा कि ये जो आरोपी हैं इनके खिलाफ कोर्ट में आवाज भी उठाएंगे और जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के हिसाब से ये आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। इनके साथ जो है जो उचित कानूनी कार्रवाई है वो भी कार्रवाई की जाएगी। आइए हम जानते हैं क्या होता है बंगाल मॉनिटर छिपकली और क्या इसके लिए कानून है। इस प्रकार के जो घिनौने कार्य किए गए हैं इसके लिए कौन सा कानून है, इसके लिए उचित कार्रवाई करेगा अर्थात दंड की प्रक्रिया में ये शामिल होंगे। आपको बता दें क्या होता है बंगाल मॉनिटर छिपकली। देखिए, बंगाल मॉनिटर छिपकली जो होती है ये एक बड़े आकार की छिपकली होती है। अगर हम इसकी स्थिति देखें तो इसकी स्थिति जो है जो भारत का उपमहाद्वीप क्षेत्र है वहीं दक्षिण पूर्वी एशिया में और पश्चिम एशिया में इन हिस्सों में जो है ये छिपकली पाई जाती है। वहीं ये जो छिपकली होती है ये मुख्य रूप से तो जमीन पर रहती है और इसकी अगर हम लंबाई देखें तो इसकी लंबाई लगभग 61 से लेकर 175 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं भारत में अगर देखें तो ये जो मॉनिटर लिजर्ड होती है इसकी लगभग 4 प्रजातियां पाई जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन सी प्रजातियां। आपको बता दें बंगाल जो लिजर्ड होती है वहीं येलो लिजर्ड होती है, डेजर्ट लिजर्ड होती है और वाटर मॉनिटर लिजर्ड होती है। ये अगर देखें तो ये मध्य हिमालय से लेकर जो पश्चिम घाट है वहां तक ये इनका क्षेत्र पाया जाता है। वही जो बंगाल मॉनिटर होती है इसे कॉमन इंडियन मॉनिटर भी कहा जाता है। अगर हम इसे देखें तो इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर इसे देखें पश्चिम भारत में तो विष कोबरा के नाम से जाना है। वहीं अगर राजस्थान के क्षेत्र में देखें तो इसे गोयरा के नाम से जाना जाता है। वहीं पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश है उसमें गोसाप के नाम से जाना जाता है। वहीं अब पंजाब और बिहार में देखें तो इसे गो के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है इसके अंगों की तस्करी की जाती है। कारण ये है कि लोगों की मान्यता है कि इससे यौन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए इसे छिपकली को माना जाता है। आइए जानते हैं क्या इसके लिए कोई कानून है, इस तरह के अपराध के लिए किस प्रकार के कानून है उससे हम अवगत होंगे। आपकी जानकारी के मुताबिक बता दें कि जो बंगाल मॉनिटर छिपकली है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अर्थात वन्य जीव अधिनियम 1972 जो है उसके तहत एक संरक्षित प्रजाति है। वहीं कोई भी पशु हो या कोई भी वन्य जीव हो इसके साथ यौनाचार किया जाता है तो ये एक अप्राकृतिक यौनाचार की श्रेणी में आता है। तो ऐसे मामले में जो आरोपी के खिलाफ जो है
भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 है और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है इसके साथ ही साथ जो आईपीसी की धारा 377 होती है, इसके तहत जो है इस तरह के जो घिनौने कार्य होते हैं उन ऐसे व्यक्तियों पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है। आइए जानते हैं आईपीसीसी की जो धारा 377 है उसमें अगर इस तरह के जानवरों के साथ कोई भी संबंध बनाने का प्रयास करता है तो उसे सजा का प्रावधान है। तो ऐसे अगर मामले में कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस शख्स को लगभग 10 साल की सजा या अधिकतम जो है आजीवन कारावास तक की भी सजा हो सकती है। वहीं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल जो होती है उसका एक्ट 1960 का है, तो उसके तहत अगर पशुओं को पीड़ा या कष्ट दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को भी 3 साल की सजा हो सकती है या जो भी संबंधित व्यक्ति इसमें संलग्न पाया जाता है उसको जुर्माना भी लगाया जा सकता है उस पर। वहीं हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत देखें तो इसके तहत जो है कोई भी व्यक्ति अगर इसमें संलग्न पाया जाता है 3 साल के लिए और अधिकतम 7 साल के लिए उसको कारावास की सजा मिलती है। वहीं ऐसे व्यक्ति पर लगभग 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। देखिए जो बंगाल मॉनिटर लिजर्ड है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो होता है शेड्यूल स्पीशीज 1 के अंतर्गत आता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं इसके संरक्षण के लिए अर्थात इसके रख रखाव के लिए एक उचित व्यवस्था मिली हुई है। आइए जानते हैं इसका क्यों शिकार किया जाए। आपको बता दें कि इसका जो मीट होता है, इसका बोन होता है, इसका ब्लड होता है और इसका आयल होता है, तो इसको प्रयोग में लिया जाता है, इसीलिए इसे मारा जाता है। वही जो इसका खाल होता है, इस खाल से जो बहुमूल्य चमड़ा बनाया जाता है और जो इसका मांस होता है उस मांस से जो बीमारियां होती हैं उस बीमारियों का इलाज किया जाता है। वहीं जो इसका खून और हड्डियां होती है उसे कामोत्तेजक औषधि बनाया जाता है। और देखिए वहीं जो पुरानी अंधविश्वास या रूढ़िवादिता है उसके आधार पर ये कहा जाता है कि जो बंगाल मॉनिटर लिजर्ड होती हैं वो सर्वाधिक उनका बिकने वाला अगर अंग देखा जाए तो जननांग होता है और जो आदिवासी लोग होते हैं इसे समृद्ध आने का रास्ता मानते हैं। वहीं अगर हम इसकी स्थिति देखें तो इसकी स्थिति जो है जो आप देखें वैश्विक स्थिति पर इसकी स्थिति देखें तो ईस्टर्न ईरान का जो क्षेत्र होता है और जो अफगानिस्तान का क्षेत्र होता है, वहीं जो इंडिया के क्षेत्र में, नेपाल के क्षेत्र में, श्रीलंका के क्षेत्र में, पाकिस्तान के क्षेत्र में और बांग्लादेश के क्षेत्र में और बर्मा के क्षेत्र में ये जो है छिपकली पाई जाती है। वहीं IUCN की अगर रेड लिस्ट में हम देखें तो IUCN की रेड लिस्ट में जो है इसे कंसर्न की श्रेणी में रखा गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये मॉनिटर छिपकली है उसके बारे में पता लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।